नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है शैली। इससे पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। निधि, तुम समझती क्यों नहीं? मुझ पे मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है और खर्च करने से पहले तुम एक बार भी नहीं सोचती हो। महीने के आखिरी तक आते आते हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। थोड़ी तो सोच समझ कर घर चलाया करो। मनीष निधि को समझाते हुए बोला। अब मनीष, तुम्हारी इतनी सी सैलरी में मैं क्या क्या बचत करूं? अब वो जो चीजें जरूरी होती है वो तो खरीदनी ही पड़ती है। एक तो तुम्हारी तनख्वाह कम है और ऊपर से हमेशा ही मुझे बचत का पाठ पढ़ाते रहते हो, और इससे बेहतर है कि तुम कुछ और देख लो। निधि अपने आप को सही ठहराते हुए अपने पति से बोली कि तुम अपने तनख्वाह पे ध्यान दो। महीने के 40,000 भी कम नहीं होते। निधि, दुनिया में और लोग भी है अपना घर इससे कम में भी चला लेते हैं। तुम अपने फालतू के खर्च को क्यों नहीं कम करती हो? अपनी पत्नी निधि से बोला। और सबसे पहले तुम अपनी सोच बदलो ना। तुम्हें हर चीज महंगी ही क्यों खरीदनी होती है? तुम तो कभी भाव ताव भी नहीं करती हो। कोई सा भी सामान खरीदने से पहले जो जितना कह देता तुम दे देती हो। मनीष निधि को समझाते हुए बोला। देखो, पहली बात तो मुझे ये भाव ताव करना पसंद नहीं है, और दूसरी बात, तुम्हें हमेशा मेरे ही खर्चे ज्यादा क्यों लगते हैं? अपने माता पिता के पास जो हर महीने 8,000 भेजते हो वो कम कर दो। अब तुम्हारी ही गृहस्थी है, जरूरी क्या है उनके पास पैसा भेजना? वो अपना खुद नहीं कर सकते क्या? निधि अपने पति से बोलती है कि जो भी माता पिता के पास पैसे भेजते हो उसे भेजना बंद कर दो। निधि, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम कम से कम मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनो तुम्हारी बात? अगर बीवी के खर्चे नहीं उठा सकते हो तो शादी क्यों की थी? बस हर बात में पत्नी को ही दबाना है। घर तुम्हारा, पत्नी संभालो। तुम्हारे घर का काम पत्नी करेगी, लेकिन पैसे तुम्हें माता पिता को भेजना है। भला ये क्या बात हुई? अगर मुझे शादी से पहले ये पता होता कि ये सब होगा तो मैं तुमसे शादी नहीं करती। कम से कम ये सब तो नहीं झेलना पड़ता। निधि अपने पति से बोलती है। निधि, शादी से पहले कौन सा झूठ बोलकर मैंने तुमसे शादी की थी? तुम्हें साफ पता था कि मेरी सैलरी 40,000 है। हमने साफ साफ सब बता दिया था कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। मुझसे छोटी 2 बहनें हैं, वो भी तो तुम्हें पता था। और माता पिता की भी जिम्मेदारी मुझ पे ही है। अब मुझ पे नहीं होगी तो किस पे होगी? वो तो फिर भी पापा कितना कुछ संभाल लेते हैं। और अब बताओ, भला क्या छुपाया है हमने तुमसे? मनीष अपनी पत्नी निधि से पूछता है। हाँ, नहीं छुपाया कुछ भी तुम, लेकिन ये भी तो नहीं बताया कि मुझे अपनी इच्छाएं भी हमेशा माननी पड़ेगी। मैंने शादी तुमसे की थी, तुम्हारी जिम्मेदारियों से शादी नहीं की थी। ये नहीं पता था कि मुझे कि सारी जिंदगी मुझे तुम्हारी जिम्मेदारियों से खटना पड़ेगा, और मैं अब और नहीं कर सकती यहाँ पे। मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। मधु अपने पति को धमकी देते हुए कहती है। आखिर निधि मनीष की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो अपने ही धुन में थी। मनीष के रोकने के बावजूद भी उसने अपना सामान पैक किया और अपने मायके रवाना हो गई। उसका मायका भी उसी शहर में था, तो आधे घंटे में वो अपने मायके पहुंच गई। अचानक बेटी को अपने सामान के साथ वहां देखकर माँ उनकी हैरान हो गई, क्योंकि अपनी शादी के इतने दिनों तक कभी भी वो रुकने के लिए यहाँ नहीं आई है। तभी माँ ने उनसे, यानी कि अपनी बेटी निधि से पूछा, बेटा आज अचानक कैसे आना हो गया और ये सब सामान? मधु की माँ मधु से पूछती है। क्यों माँ, मैं अपने ही घर नहीं आ सकती हूँ क्या, जो आप मुझे देखकर इतनी हैरान हो रही हो? मधु अपने माँ से बोली। आ सकती हो, बिल्कुल आ सकती हो, लेकिन ना कोई फोन, ना ही कोई सूचना, और इस तरह थोड़ा अजीब लग रहा है। सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं मनीष जी से लड़कर तो नहीं आई हो? माँ अपनी बेटी मधु से पूछती है। मनीष का नाम सुनते ही निधि चिढ़कर अपनी माँ से बोली।
माँ, क्या माँ, ये कहाँ शादी करा दी है तुमने? मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। मेरी एक बार सब कुछ ढंग से देख लेना चाहिए था ना आपको। मधु अपनी माँ से लगातार बोले जा रही थी। क्यों? ऐसा क्या हो गया? जरा खुलकर बताओगी मुझे? मधु की माँ मधु से पूछी। क्या बताऊँ माँ? जब देखो वो इंसान मुझे बचत का पाठ पढ़ाता रहता है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का टोकरा सिर पे लाद कर घूमने की आदत है और वो मुझसे भी यही उम्मीद करता है कि मैं उनकी जिम्मेदारियां को अपनी जिम्मेदारियां मान लूं। भला ये भी कोई बात हुई? अब इनकी इतनी तनख्वाह में मैं कैसे जीऊं? कैसे अपनी गृहस्थी संभालूं? ऊपर से अपने माता पिता को भी पैसे भेजना है उन्हें। ये तो गलत बात है ना। अब शादी हो गई है तो उनकी जिम्मेदारियां मेरे लिए है, लेकिन नहीं, माता पिता और छोटी बहनों के अलावा तो कुछ ही दिखता ही नहीं है उन्हें। मधु लगातार अपने पति की शिकायतें कर रही थी। अच्छा, तो ये बात है, मतलब तू अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर भागकर अपने मायके आई हो। मतलब तू अपने ख्वाबों की दुनिया से अभी तक बाहर नहीं निकली। और अब मधु की माँ अपनी बेटी मधु से बोली। निधि की माँ ने कहा तो निधि हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी और फिर बोली, माँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? मुझे तो लगा था कि आप मेरी बातों को समझोगी, लेकिन आप तो शादी का कोई ख्याल नहीं है, बल्कि हकीकत की धरातल पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसे पति और पत्नी दोनों ही मिलकर उठाना होता है। और तू जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर आ गई, यहाँ तक कि अपने पति पर भी दबाव बना रही हो कि वो अपने माता पिता की जिम्मेदारियां ना उठाए। तुम ये बातें अपने पति से कर रही हो, भला क्यों? बचपन में माता पिता ने तो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने से इनकार नहीं किया था। अब उनकी तुम्हारी जरूरत है उनको, तो जिम्मेदारी मत उठाओ। और अगर पति की तनख्वाह कम लग रही है तो बेटा, तुम भी क्यों पढ़ी लिखी हो, तो तुम क्यों नहीं नहीं उसके साथ मिलकर कमा सकती हो? क्यों नहीं उनके साथ मिलकर पैसा कमा रही हो? जिम्मेदारी अपने पति की आधी आधी बांट नहीं सकती हो क्या? तेरा पति तो घर के कामों में तेरी मदद कराता है, फिर भला तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर सकती हो? अपनी कमियां को रोना मत रो, बल्कि मिलकर उन कमियां पे कैसे निजात पानी है वो सोचो। निधि की माँ निधि से बोली। आखिर माँ की बातें निधि को समझ में आ रही थी कि माँ क्या कह रही है। आखिर माँ तो गलत भी नहीं कह रही थी, वो भी तो पढ़ी लिखी है, तो वो भी तो अपने पति मनीष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है और पैसे कमा सकती है। जैसे मनीष घर के कामों में उसकी मदद कराता है, वैसे भी तो उसकी मदद वो कर सकती है। आखिर उसकी समझ में आ गई और वो कुछ देर रुककर वापस अपने पति के घर रवाना हो गई। आखिर माँ ने सही तो कहा है कि छोटी छोटी बातों पे घर टूटने से बेहतर है कि उस कमी को दूर कैसे किया जाए, उस पे काम कैसे करे। उसे अब समझ में निधि को आ गया था और वो अपने घर वापस आ गई। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बाय।